बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा बिज़नेस टूल जो काफ़ी इजी टू यूज़ है और कोई छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस सभी लोग इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस बिज़नेस टूल का नाम है बिज़नेस मॉडल कैनवस। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये है बिज़नेस मॉडल कैनवस। इसमें 9 सेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले है वैल्यू प्रोपोजिशंस, कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर सेगमेंट्स, चैनल्स, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, cost structure, key activities, key resources and key partners. First one है value proposition. What are your products and services? What is the job you get done for your customer? Value proposition का मतलब है कि आप अपने बिजनेस के थ्रू अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं, और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप कंटेंट प्रोवाइडर हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में फिटनेस कोचिंग, जिम की मेंबरशिप हो सकती है या फिर कोई क्रीम हो सकती है जिससे कस्टमर की स्किन में कोई बेनिफिट होता हो। ये सब चीज़ें वैल्यू प्रोपोजिशन में आ जाती हैं। सेकंड है कस्टमर सेगमेंट्स। लिस्ट द टॉप 3 सेगमेंट्स, लुक फॉर द सेगमेंट्स दैट प्रोवाइड द मोस्ट रेवेन्यू। कस्टमर सेगमेंट्स का मतलब है कि आपके बिजनेस में आपके कस्टमर्स कौन से हैं। जैसे कि कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस में काम कर रहे हैं तो बिजनेसमैन आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं अगर आप कोचिंग सिखा रहे हैं तो, या फिर वर्किंग प्रोफेसर्स आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसाइड करना है प्रोडक्ट या सर्विस बनाते वक्त कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं। ये तमाम चीजें कस्टमर सेगमेंट्स में आ जाती हैं। थर्ड है कस्टमर रिलेशनशिप। हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर थ्रू देयर जर्नी। कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब है आप अपने बिजनेस के थ्रू किस तरह से अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से उनसे बात करते हैं। जैसे कि आप अपने कस्टमर से ईमेल से बात कर सकते हैं, उनसे ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फीडबैक। आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो इसमें आप कंटिन्यूसली अपने कस्टमर से फीडबैक लेंगे। वही चीज़ डिसाइड करती है कि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे या नहीं। ये तमाम चीज़ें कस्टमर रिलेशनशिप में आ जाती हैं। फोर्थ है हमारे पास चैनल्स। हाउ आर दीज प्रोपोजिशंस प्रमोटेड, सोल्ड एंड डिलीवर्ड? व्हाई इज इट वर्किंग? चैनल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सेल चैनल और डिलीवरी चैनल। सेल चैनल की अगर बात करें तो आप किस मीडियम के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कि जैसे अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और आपकी अगर फिजिकल शॉप है तो वहाँ भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो इस मीडियम से भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर हम डिलीवरी चैनल की बात करें तो अगर आपका रेस्टोरेंट है और आप अपने रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी करते हैं तो ये भी डिलीवरी चैनल हुआ। इसके अलावा आपकी कोई ई बुक हो सकती है, अगर आप उसे वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी डिलीवरी चैनल हो गया। ये तमाम चीज़ें चैनल्स में आ जाती हैं। फिफ्थ वन है रेवेन्यू मॉडल। हाउ डज द बिजनेस अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द वैल्यू प्रोपोजिशंस। रेवेन्यू मॉडल का मतलब है कोई कंपनी किस तरह से पैसे कमाएगी अपने बिजनेस के लिए। इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। कमीशन का ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा, इस तरह से कमीशन हो सकता है। या फिर एडवर्टाइजिंग हो सकता है। एडवर्टाइजिंग मतलब जैसे कि आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, इनमें एड्स आ रहे हैं, एड से आप पैसे कमा सकते हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हो गया। तो ये इस तरह की चीजें रेवेन्यू मॉडल में आ जाती हैं। सिक्स वन इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। व्हाट आर द बिजनेस मेजर कॉस्ट ड्राइवर्स, हाउ आर दे लिंक टू रेवेन्यू। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब बिजनेस चलाने के लिए आपके क्या क्या खर्चे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस का रेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी की कॉस्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो सकती है, या फिर वेबसाइट की मेंटेनेंस की कॉस्ट हो सकती है। ये तमाम चीज़ें कॉस्ट स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। सेवंथ है की एक्टिविटीज। व्हाट यूनिकली स्ट्रेटेजिक थिंग्स डज द बिजनेस डू टू डिलीवर इट्स प्रोपोजिशंस।
की एक्टिविटीज़ मतलब बिजनेस को चलाने के लिए क्या काम करना होगा, ये की एक्टिविटीज़ में आता है। फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करनी होती है या फिर बिजनेस ऑपरेशंस में काम करना होता है। इनके अलावा प्रोडक्ट की पैकेजिंग, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आना, ये सब की एक्टिविटीज़ में आता है। 8th वन इज की रिसोर्सेज। व्हाट यूनिक स्ट्रेटेजिक एसेट्स मस्ट द बिजनेस हैव टू compete। की रिसोर्सेज मतलब बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, और अगर ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं तो वेबसाइट भी रिसोर्सेज में आ जाएगी और एम्प्लॉयज़ भी आपके लिए रिसोर्सेज हैं। लास्ट वन इज की पार्टनर्स। लिस्ट द पार्टनर्स दैट यू कैन नॉट डू बिजनेस विदाउट, नॉट सप्लायर्स। की पार्टनर्स मतलब बिजनेस को चलाने के लिए कौन से लोग आपकी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो लोग जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक या फिर किसी स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा नॉन कम्पीटिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप पिज़्ज़ा सेल करते हैं तो आप किसी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि पार्टनर्स बन के आप पिज़्ज़ा विद कोल्ड ड्रिंक सेल कर सकें। इसके अलावा डिलीवरी पार्टनर्स भी हो सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है और आपने होम डिलीवरी करनी है तो ये होम डिलीवरी पार्टनर्स हो सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।